तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आपने मेरा जो स्टडी के 5 टिप्स वाला वीडियो है वो तो देख ही लिया होगा। एंड ये जो बेसिकली वीडियो होने वाला है, ये एक प्रॉपर वीडियो होने वाला है कि मैं अपने आरजीपीवी एग्जाम में कैसे लिखता हूँ। सो देखो, द मेन थिंग इज कि जब स्टूडेंट की बैक लगती है तो स्टूडेंट की बैक क्यों लगती है? सो स्टूडेंट की बैक इसलिए लगती है क्योंकि वो आरजीपीवी एग्जाम में लिख के नहीं आता, ठीक। एंड बैक इसलिए भी लगती है कि जो आजकल के नए क्रिएटर्स हैं, जो आजकल यूट्यूब में आके एक लाइन छोड़ के लिख दो, 2 लाइन छोड़ के लिख दो, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो हटाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज ये है कि आप मेरे को जानते हैं कि आई एम आयुष अग्नोत्री फ्रॉम सीएसई डेटा साइंस 4th ईयर स्टूडेंट। सो बात ये है कि मेरे को 6 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 एंड 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस हो चुका है। और मेरे साथ बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूं मैं। सो उस बेसिस पे मैं ये आपको टिप्स देना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर 7 मार्क्स, देखो मैं अभी आपको अपनी कॉपी में भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। चाहे 4th ईयर स्टूडेंट हो, चाहे 2nd ईयर स्टूडेंट हो, चाहे 3rd ईयर हो, 1st ईयर हो, कोई भी हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड देखो, सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल पे गए। देखो, आपने एग्जामिनेशन हॉल के पहले क्या किया डजेंट मैटर, बट आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। आप अपना जो कॉपी है उसको कैसे लिख रहे हो, कितने पेजेस लिख रहे हो, सारी चीजें मिलते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि बोलते हैं कि आरजीबीवी के पेपर में पेज भराओ तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सो भाई ऐसा कतई नहीं है, कतई इट मीन्स कभी नहीं होगा। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं लिखोगे और इररिलेवेंट लिखोगे तो आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। आप एज अ टीचर खुद सोच सकते हो कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, अगर वो गलत लिखेगा तो क्या आप नंबर दोगे? फिर बच्चों का रोना हो जाता है कि मेरी तो बैग लग गई, मैं तो 32 पेज लिख के आया। सो भाई आप गलत क्रिएटर को फॉलो करोगे तो गलत होगा, ठीक। और मैं बताऊं, देखो सारे क्रिएटर हैं, सब व्यूज के लिए आते हैं, सब अपना मोनेटाइजेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए आते हैं, और आप लोग चूतिया बन जाते हो, ठीक। सॉरी टू सो, बट मेरे को बोलना पड़ रहा है। सो आप उन्हीं क्रिएटर को फॉलो करो जो अच्छे से चीजें बताएं, क्योंकि यार देखो, फ्यूचर तो आपका बर्बाद हो रहा है ना। तो फ्यूचर तो आप फ्यूचर आपका खराब हो रहा है, उनकी तो बैक लग नहीं रही है। बट भाई, जहां अच्छी चीजें मिले वहां पढ़ाई करो, जहां अच्छा नॉलेज मिले वहां गेन करो नॉलेज को। यार भाई, वो कौन सा मैं मना कर रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही देखो भाई, मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ भाई। आपको जहां अच्छा लगता है देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं। सो बेसिकली पेपर मिला आपको, 8 क्वेश्चन मिलते हैं, 8 क्वेश्चन कंटेन करके रखते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है, ए बी पार्ट करके। अब सबसे बड़ा चीज ये है कि पहला तो आपका पेपर में क्या मैटर करता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन और आपका सीरियल नंबर। सो सीरियल नंबर कतई मैटर नहीं करता, ये मैं बता दूं आपको कि जितने ये यूट्यूबर्स हैं इनने सीरियल नंबर पे भी मेंशन किया गया कि अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर ही लिखो। सो भाई ये मैटर नहीं करता, मैं अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का ए आगे लिखता हूँ, अगर क्वेश्चन नंबर बी मेरे से नहीं बनता तो मैं लास्ट में लिखता हूँ। सो मैं यही बोलूंगा कि अभी तो मैं आपको अपनी कॉपी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा कि कैसे लिखता हूँ। बट 5 चीजें सुन लो पहले। पेपर में जाने के बाद कॉपी भरी आपने, कॉपी का जो पहला पेज होता है कि राइट हेयर लिखा रहता है ना, सो राइटिंग स्टार्ट हेयर। सो जहां लिखा रहता है ना स्टार्ट राइटिंग हेयर, सो आपको वहां से 15 पेजेस 16 पेजेस ऐसे आंसर लिखने हैं कि जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हो, एंड आप उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे पाओ। कैसे? आप डायग्राम बना पाओ, फ्लो चार्ट बना पाओ, कैरेक्टरिस्टिक लिख पाओ, एप्लीकेशन लिख पाओ, एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें लिख पाओ। सो इससे क्या होगा कि जो आपके 15 पेजेस होंगे, ये इनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा ये बहुत ज्यादा हैवी होगा। सो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी से अट्रैक्ट होगा। एंड जो आप 15 पेज के बाद, 15 या 20 16 पेज के बाद आप, मतलब एक एक्सेप्शन ले रहा हूँ कि 16 जितने भी आप पेज ले लो, सो उसके पेजेस के बाद आप जो भी, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 10 में से 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगर आप उनको आलतू फालतू भी लिख दोगे तो सामने वाला 5-4 नंबर तो देके चला ही जाता है। एंड अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पे कि हमें कैसे लिखना है, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज पूरा देखिएगा। तो गाइस, अब अपन कॉपी पे आ गए हैं। तो जो अपना जो आरजीपीवी का जो कॉपी होता है वो क्या होता है, A4 साइज का होता है, ठीक है। A4 साइज का होता है, ठीक। अब बात ये है कि हमें जो हमारे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमें ऐसे लिखने हैं कि जो सामने वाला टीचर है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है।
सो बात ये है कि हम जितना अच्छा लिखेंगे हमें उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो अब देखो, ये आप पूरा एक कॉपी है। सो ये जो ए फोर साइज का कॉपी आप लोग देख सकते हैं। एंड जो ये कॉपी है, सो यही बेसिस पे आरजीपीवी का भी कॉपी होता है, ठीक। सो हमें कॉपी में 32 पेजेस मिलते हैं, ठीक है। सेवन 7 मार्क्स का क्वेश्चन में कितना लिखना है, एंड 14 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, ठीक है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है, सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो, सपोज अगर हमें ओएसआई मॉडल पूछा गया, सपोज ओएसआई मॉडल जो बीसीई में है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल या आईएसओ ओएसआई मॉडल भी बोला जाता है। इसका जो ओएसआई का फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो हमारे बीसीई में है। सो अब हमें इसमें कितने पेजेस लिखना है, सपोज अगर 14 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो। सो ये 14 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें कितना लिखना है, हमें कम से कम इससे 8 से 10 पेज लिखने हैं, ठीक है। 8 से 10 पेज। अब मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या लिखना है। सो सपोज ये पेज समझना, सपोज ओएसआई आया, ठीक है। ओएसआई मॉडल, ठीक। ओएसआई मॉडल। अब देखो, यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना कि यहाँ लिखना है स्टैंड फॉर ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम कनेक्शन, ठीक है। थोड़ा राइटिंग देख लेना, मैं थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट अब पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, सो अच्छा लिखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखिएगा कि ओएसआई जो है उसका ओएसआई स्टैंड करता है ओपन सिस्टम कनेक्शन के लिए। एंड जो ओएसआई मॉडल है ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल होता है, जो कि एक्सप्लेन करता है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को कि ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, जो कि मैं पढ़ाई करता हूँ। एंड मैं जैसे नोट्स बनाता हूँ उसी बेसिस पे मैं अपने जो मेरी आरजीबी की कॉपी है उसी टाइप पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। सो देखो, ये मेरे नोट्स देख सकते हो आप, ठीक। पूरा जो नोट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से बना है। एंड आप लोग देख सकते हो कि मैं जैसे ही नोट्स बनाता हूँ एंड वैसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो कि, तो आप लोग पहले ये देखो, यहाँ पे एक पेज पे मैंने पूरा ओएसआई मॉडल ही डिफाइन किया कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, ठीक। सो पहले मैंने ओएसआई मॉडल डिफाइन कर दिया, ठीक। एंड जो हमारा ओएसआई मॉडल है, देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, एंड ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। ओएसआई मॉडल के 4 पॉइंट्स लिख दिए मैंने। एंड फिर हमने ओएसआई मॉडल की लेयर लिख दी कि फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एंड एप्लीकेशन लेयर होता है। एंड जो नेक्स्ट पेज है, सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर बनाया है कि देखो, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये होस्ट ए है एंड ये होस्ट बी है, एंड ये कम्युनिकेशन सबनेट है। तो दूसरे पेज में मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। सो एक पेज में मेरा क्या हुआ, मैंने लिखा कि मेरे को कितना लिखना है, ठीक है। ओएसआई मॉडल के बारे में मैंने लिखा, ठीक। फिर एक पेज में मैंने डायग्राम बनाया। एंड जो उसका नेक्स्ट पेज है, उसके नेक्स्ट पेज में मैंने फिजिकल लेयर क्या होती है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, एंड नेटवर्क लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, सेशन लेयर क्या होता है, एंड प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, ये मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी, ठीक। सो मेरे कितने पेज होगा, 4 पेज भर गए ना, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, एंड 5वें पेज तक आ गया, ठीक है। एंड अब देखो, ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है एंड ओएसआई मॉडल होता है, ये सिमिलर होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि टीसीपी यहाँ पे हम ओएसआई में 7 लेयर होते हैं, टीसीपी में 4 लेयर होती है, तो हम यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड टीसीपी आईपी मॉडल लिखने के बाद देखो, टीसीपी आईपी मॉडल डिफाइन करो, टीसीपी आईपी मॉडल के कितने लेयर होते हैं वो डिफाइन करो, दोनों के बीच में डायग्राम का डिफरेंस दिखाओ, एंड फिर डिफरेंस लिख दो। सो ये जो चीजें हैं, देखो पूरा 8 से 10 पेज कवर ही हो गया है। देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, एंड ये 9 पेज। एंड जब आप इसको अपने पेपर में लिखोगे ना, सो ये आपका 10 से 12 पेज में चला जाएगा। सो आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर होगा। सो मैं बेसिकली यही बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो कि जो देखो, मैं क्या करता हूँ कि जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सपोज मेरे को जो क्वेश्चन, देखो पहले 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 8 क्वेश्चन के अंदर कितने रहते हैं, दो दो क्वेश्चन रहते हैं, ए बी 16 क्वेश्चन होते हैं, ठीक।
16 में हमें करने कितने हैं, हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन रहते, मतलब 5 के अंदर ए बी पार्ट रहता है। तो भाई देखो, अगर आप मतलब जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर मैंने पहले पेज पे किया, क्वेश्चन नंबर पहले का ए मैंने पहले पेज पे किया, तो क्वेश्चन नंबर पहले का बी मैं लास्ट पेज पे करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं भी अटेंड कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन का नंबर एंड आंसर अच्छे से डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैं यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं, स्टार्टिंग के जो 17 से 18 पेज होते हैं, उनमें आप इतना अच्छा लिखो कि सामने वाला जो टीचर है वो आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए कि वो आंख बंद करके कॉपी चेक करने लगे आपकी, ठीक। एंड ये चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद क्या होता कि अगर जैसे सपोज आपसे ओएसआई मॉडल पूछा, तो भाई अगर आपसे ओएसआई मॉडल नहीं आ रहा है, मतलब 1-2 लाइन भूल गए आप, तो उसमें लिखो, जैसे 5 लाइन की डेफिनेशन है तो 5 लाइन से आप 10 लाइन की डेफिनेशन लिखो, एंड कुछ तो लिखो आगे की पीछे की, कुछ भी लिखो, जैसे टीसीपीआईपी मॉडल हो गया, टीसीपीआईपी, जैसे मैं बताता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा जो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें यूज होती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें भी आती है, तो दूं आपको कि अगर आपको उस टॉपिक से बहुत सारे, मतलब उस टॉपिक से जितना भी आ रहा है अगर आप लिखोगे, तो वो आपको डिसएडवांटेज नहीं है, वो आपका एडवांटेज ही है। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ यही बोलूँगा कि भाई इररिलेवेंट मत लिखना। जितने भी यूट्यूबर बता रहे हैं कि ये लिख दो वो लिख दो, लिखने पेज भरने से, भाई अगर आप अच्छा लिखोगे तो आप 32 के अच्छे से अच्छे ज्यादा कॉपी भर के आओगे, ठीक। बट पेज तो भरने हैं आपको, बट इररिलेवेंट मत लिखो, जो रिलेवेंट चीजें हैं वो लिखो, क्योंकि रिलेवेंट चीजों पे ही मार्क्स मिलते हैं। और बैक क्यों लगती है? आप आलतू फालतू लोगों की बात सुन के पेपर में लिखने जाते हो तो भाई बैक तो लगेगी ही ना। सो आलतू फालतू लोगों की बात मत सुनो, अच्छे से अपना दिमाग से, आप खुद एक स्टूडेंट रह चुके हो, 12वीं पास करके आए हो, अच्छे से पढ़े हो, सो भाई अपनी अपनी शक्तियों को मत भूलो, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़ो। और बाकी तो आप जानते हो कि आरजीपीवी है तो अच्छा ही मार्क, आरजीपीवी भाई अच्छा मार्क देता, बट आप रिलेवेंट लिखो। ये नहीं है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी से भी पढ़ के जाओ, बट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो, बट अच्छा लिखो। एडवांस क्या क्या लिखना है आपको? डेफिनेशन लिखो, टाइप लिखो, कैरेक्टरिस्टिक लिखो, एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, यूज लिखो, और एप्लीकेशन लिखो। और अगर भाई डायग्राम हो तो डायग्राम बनाओ, और टाइप का हो तो टाइप भी डिफाइन करो, सारी चीजें डिफाइन करो यार। इतना आपके पास कंटेंट है भाई, हम लोगों के पास इतना कंटेंट होता है कि हम लोग भाई एक एक क्वेश्चन में 10-10 पेज भर देते हैं यार। सो आप लोग जितना देखो चीजों को पढ़ोगे, सो चीजें आपसे बनेंगी। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप नहीं भर पाओगे। और मेन चीज यही है कि जितना आप पढ़ोगे उतने अच्छे पेज भर पाओगे, एंड अच्छे से आरजीबीवी के एग्जाम में लिख पाओगे। सो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।